हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एम सुंदराम क्लास। और आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं कंप्यूटर का। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज पढ़ेंगे, तो आप भी तैयार हो जाइए, पढ़ते चलें, समझते चलें। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। व्यापम कैलेंडर में काफ़ी सारे एग्जाम के डेट आ चुके हैं, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़े थे, आज पढ़े सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इसके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको समझानी है। अच्छे से विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक है कि इस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, क्या के नाम से जाना जाता है? परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, तो पहले भी बता चुके हैं जब क्लासिफिकेशन हुआ था उसका, तो वर्गीकरण मेमोरी का, कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। कोई भी जो डेटा रहता है, जैसे कि फोटो है, वीडियोस हैं, या फिर कोई एप्लीकेशंस हैं, कोई आप चार्ट बनाइए, फाइल बनाइए, या फिर प्रोग्राम स्थायी, या कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कि आप गेम्स वगैरह कोई प्रोग्राम वो करते हो, डाउनलोड करते हो, तो स्थायी रूप से क्या रहते हैं? संग्रहित होते हैं। ठीक है, इसमें स्टोर डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। ओके, क्या समझ में आप लोगों को कि कोई भी डेटा रहता है, पता है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? तो इसमें क्या आसानी से ले जाया जा सकता है, ऐसे बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप मोबाइल चलाते हैं, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, उसी प्रकार से इस तरीके से आसानी से आप भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा को शेयर कर सकते हैं, या दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा रिसीव कर सकते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ओके, कौन कौन से? तो देखिए, पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अच्छे से याद रखना कि सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ओके, अब देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। ओके, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में स्टोर डाटा व इंफॉर्मेशन उसी क्रम में निकाला जा सकता है जिस क्रम में वह स्टोर किया गया हो। ओके, क्या समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। तो जो भी डाटा है वह इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, जैसे आपने रिसीव किया उसी क्रम में वहां स्टोर किया गया हो। ठीक है, मतलब जिस क्रम में आप उसको रखते हैं उसी क्रम में उसको निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोल सकते हैं धागा। ठीक है, थ्रेड को जिस क्रम में आप लपेटे रहते हैं, ठीक है, धागा को एक किसी में लकड़ी या किसी वस्तु में लपेटे रहते, तो उसको उसी क्रम में जैसे निकालते हैं ना, बिल्कुल ठीक फिक्स एग्जाम्पल इसका है कि आप कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को जिस क्रम में एक्सेस किए रहते, स्टोर किए रहते हैं, उसी क्रम में आपको उसको निकालना रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और देखते हैं आगे। मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, याद रखिए। तो इसका टॉपिक आ रहा है अच्छे। पहला है कि ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में जब भी कोई बड़ा डेटा रहता है तो इसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, दूसरे शब्द में कहें तो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस होती है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही हमने पढ़ लिया कि इसमें बहुत सारी काफी मात्रा में डेटा स्टोर किया जाता है। तो आप गैस कर सकते हैं कि ये तो स्टोरेज डिवाइस ही होगी, तभी तो उसमें डेटा स्टोर किया जा रहा है। ओके, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक पतले प्लास्टिक के रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। पतला सा प्लास्टिक का रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। रिबन आप देखो पतले रहते हैं, इसमें प्लास्टिक के रहते हैं, उसका यूज किया जाता है। ओके,
मैग्नेटिक टेप एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। ओके, कोई भी अगर डेटा है तो वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा तब तक जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, बिजली जाने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो वो हमेशा रहेगा। ठीक, अब दूसरे स्टोरेज डिवाइस की तुलना में मैग्नेटिक टेप काफी सस्ता होता है। इससे पहले हमने एक चार्ट पढ़ाया था जिसमें ऊपर से नीचे कैपेसिटी और नीचे से ऊपर क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, उसी के हिसाब से है कि आज मैग्नेटिक टेप क्या है, काफी सस्ता होता है, लेकिन इसका उपयोग करना काफी सरल भी होता है, ये सस्ता भी होता है और इसको इजीली से हर कोई उपयोग भी कर सकता है। लेकिन इसके डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड जो होता है ना स्टूडेंट, काफी स्लो होता है। काफी स्लो मतलब अगर कोई अगर डेटा स्टोर करने का डिवाइस है, अगर वो हाई स्पीड से चल रहा है, अगर पल्सर की स्पीड से चल रहा है, तो ये जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड है ना, तो साइकिल की स्पीड से चल रहा है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। मतलब मैग्नेटिक टेप को पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, ये पुरानी तकनीक है, पुरानी ओल्ड टेक्निक है, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में इसको उपयोग बाइनरी और ऑडियो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। क्या है, शुरुआती दौर में काफी कुछ डेवलप नहीं हुआ था, तो नॉर्मल चीज है, जैसे कि ऑडियो को डेटा रहता था ना, तो उनके स्टोर करने के लिए किया जाता था, और बाइनरी इसका उपयोग के लिए इसको स्टोर किया जाता था। अभी तो काफी सारे डेटा बन रहे हैं तरह तरह की, तो उसको स्टोर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप में जिस प्लास्टिक रिबन का प्रयोग किया जाता है उसकी चौड़ाई याद रखना, इसकी चौड़ाई कितना होता है, 4 मिलीमीटर से 1 इंच तक हो सकती है। 4 मिलीमीटर से 1 इंच तक हो सकती है। मैग्नेटिक टेप में 100 MB 100 MB से लेकर 200 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, 100 MB मतलब 100 मेगाबाइट से लेकर 200 गीगाबाइट तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। मैग्नेटिक टेप डेटा को बहुत धीमी गति से रीड और राइट करती है। ठीक है, धीमी गति से कैसा रीड राइट करती है, मतलब इसका जो पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसकी जो स्पीड है काफी कम होता है। ओके, कछुआ की गति से चलता है, मतलब कछुआ से थोड़ा स्पीड चलता है, इसीलिए इसका जो रीड करने का पढ़ने का जो गति है और लिखने का जो गति है यह काफी कम है, क्योंकि यह डेटा को सीधे एक्सेस नहीं कर पाती। पहले ये भी पढ़ लिए थे कि डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करती। ओके, मैग्नेटिक टेप का आविष्कार फ्रिज फ्लेमर ने 1928 में किया था। ओके, साइंटिस्ट का नाम है फ्रिज फ्लेमर ने, और इसका कौन से ईयर में इन्वेंशन किया था, तो 1928 में किया था। डेट याद रखना। ओके, अब पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या खास दिया गया है, तो देखिए इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डाटा को हम जिस क्रम में चाहें उस क्रम में एक्सेस कर सकते हैं। हम जैसे चाहें वैसे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 3 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के। देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का 3 टाइप होता है। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क। ठीक है, पहला हम लेते हैं टॉपिक मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेटर्स लगे होते हैं, बहुत सारे गोलाकार गोल गोल देखे ना, सीडी के कैसेट देखे उस प्रकार से गोल गोल प्लेटर्स लगे होते हैं जो सीडी की तरह दिखाई देते हैं। मैंने बोला था सीडी की तरह ही दिखाई देते हैं। एवं हर प्लेटर्स टेक एवं सेक्टर में विभाजित रहता है। ट्रैक, ठीक है, ट्रैक यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ट्रैक है, और सेक्टर में क्या रहता है, डिवाइड रहता है, अलग अलग रहते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क में कई सारे प्लेटर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा बिस्किट झिल्ली में रहते हो कि एक दूसरे के ऊपर रहते हैं ना, इस टाइप से वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है, नीचे ऊपर। हर प्लेट में एक रीड राइट हेड होता है।
हर प्लेट में क्या रहता है, रीड राइट हेड होता है। मतलब वो आप देखें ना, रिबन, प्लास्टिक का रिबन लगा रहता है, उस प्रकार का हेड लगा रहता है। ठीक है। जो डाटा को रीड और राइट करता है, जो डाटा को क्या करता है, रीड करता है, मतलब वो डाटा को पढ़ता है और लिखता है। ओके। मैग्नेटिक डिस्क भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। पहला है हार्ड डिस्क और दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है। अब हार्ड डिस्क को लेते हैं। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के प्रमुख स्टोरेज डिवाइस होती है। आप सभी ने देखे होंगे कि कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर एक हार्ड डिस्क लगा रहता है, जो बिल्कुल सीडी के कैसेट की तरह गोल रहता है, सर्कल शेप में। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जो धातु मेटल से बनी होती है। ओके। किससे बना रहता है हार्ड डिस्क? मैग्नेटिक डिस्क जो धातु मेटल से बनी होती है। ओके। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है। पहले ही बोले थे कि इसका जो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का, तो इसको स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है काफी अधिक होती है। ठीक। यह लगभग 120 जीबी से लेकर 1 टीबी या 30 टीबी तक भी उपलब्ध होती है। हार्ड डिस्क का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा कि 120 जीबी मतलब होता है 120 गीगाबाइट से लेकर 1 टीबी। समझो, टीबी मतलब बहुत बड़ा डेटा स्टोर होता है, टीबी यानी टेराबाइट। ठीक है। 1 टीबी से 30 टीबी तक भी उपलब्ध होती है। इनके अलग अलग वर्जन आते हैं हार्ड डिस्क का, अलग अलग, अगर आप लें तो अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है। हार्ड डिस्क का उपयोग अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे डाटा है, तो देख सकते हो, डायग्राम आप भी देखें, डायग्राम देखते आप चलेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आता जाएगा। ओके। हार्ड डिस्क के प्रकार। अब हार्ड डिस्क के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। पहला है जीप डिस्क, दूसरा है डिस्क पैक और तीसरा है विंचेस्टर डिस्क। अब देखते हैं, पहला लेते हैं जीप डिस्क। जीप डिस्क एक छोटी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव डिवाइस है। क्या डिवाइस है? छोटी सी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव डिवाइस है। ठीक है। जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने व फाइल को बैकअप लेने के लिए किया जाता है। बैकअप समझ रहे हो ना, जब जैसे हमको मोबाइल को रिस्टार्ट करना होता है तो हम डाटा क्या करते हैं, बैकअप करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से फाइल को बैकअप करने के लिए, इसको फाइल है, कोई डेटा है, उसको बैकअप करने के लिए इसका किसके यूज किया जाता है? जीप डिस्क का उपयोग किया जाता है। जीप डिस्क में सिंगल हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। सिंगल, इससे पहले हम पढ़े थे कि डबल था, लेकिन इसमें सिंगल हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज क्षमता कितना होता है? 100 to 250 MB होती है। ठीक है। 100 से 250 मेगाबाइट की इसकी स्टोरेज होती है। डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके। अब है सेकंड डिस्क पैक। डिस्क पैक में मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं। इससे पहले पढ़े थे उसमें एक सिंगल हार्ड डिस्क प्लेटर्स थे। ठीक है। इसमें मल्टीपल का मतलब होता है काफी सारे, या वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल डिस्क प्लेटर्स होते हैं जो सिंगल सेंट्रल शाफ्ट पर स्थित होते हैं। ठीक है। सिंगल सेंट्रल शाफ्ट मतलब सेंट्रल यानी बीच में स्थित होते हैं, जिससे सभी डिस्क एक साथ समान गति से घूमते हैं। कोई आगे पीछे नहीं घूमता। जितना भी प्लेटर्स होते हैं समान गति से एक साथ एक ही स्पीड में क्या करता है, गति करता है, यानी घूमते हैं। ओके। डिस्क पैक की डिस्क ड्राइव में भी सभी डिस्क सतह के लिए अलग अलग रीड राइट हेड होते हैं, और जितने प्रकार के प्लेटर्स होते हैं सभी के लिए अलग अलग क्या लगे रहते हैं, हैंडल लगे रहते हैं, रिबन, और उसमें अलग अलग तरीके से उसको रीड करते हैं, राइट होता है। ठीक है। अब थर्ड है विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क में भी मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स होते हैं। इसमें भी कई सारे हार्ड डिस्क प्लेटर्स लगे होते हैं जो सिंगल सेंट्रल शाफ्ट पर स्थित, तो ये भी ना बीच में ही क्या रहता है, स्थित रहता है। ओके। तो वैसी
आप लोग डायग्राम को देखते समझते चलें। फ्लॉपी डिस्क, ओके। अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक गोल, समतल तथा प्लास्टिक की बनी एक लचीली डिस्क होती है, ओके, जो प्लास्टिक की बनी रहती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रहे थे तो उसमें मेटल का बना रहता था, प्लास्टिक की एक लचीली डिस्क होती है, ओके। ऐसा उंगली में पकड़ोगे तो इधर उधर क्या हो सकता है, झुक सकता है, ऐसा है। जो मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होती है। फ्लॉपी डिस्क एक वर्गाकार प्लास्टिक अथवा विनाइल जैकेट के अंदर कवर होती है, ओके। एक जैकेट रहता है, उसके अंदर कवर रहता है। यह जैकेट कवर डिस्क की सतह को सुरक्षित रखता है। इसका आविष्कार INB में सन 1969 में एलेन सुगार्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन कौन किया था, इसका आविष्कार कौन किया था, तो आपको याद रखना है कौन सी कंपनी की। INB में एक कंपनी है जिसने सन 1969 में एलन सुगार्ट ने द्वारा किया गया था, ठीक है। यह पहले के समय में प्रयोग किया जाता था, पहले यूज होता था, अभी यूज बहुत कम हो चुका है। अब फ्लॉपी डिस्क का क्या है देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम है, बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो डायग्राम देखते चलते हैं तो आपको समझ में ये बहुत बढ़िया आता है। ऑप्टिकल डिस्क, अब है हमारा अगला ऑप्शन ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब कोई भी डाटा है उसको अगर आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो परमानेंट स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रिकॉर्ड या रीड करने के लिए लेजर बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है, समझ रहे हो, लेजर बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है किसके लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, और डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। कोई भी डाटा रिकॉर्ड करना है तो उसको लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क निम्न प्रकार की होती है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी इसके प्रकार देख सकते हैं आप। CD, ठीक है, DVD, BRD, SVD इसका एग्जाम्पल है, प्रकार है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ओके। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। सबसे पहले CD का आविष्कार अमेरिका के भौतिकी विज्ञानी जेम्स रसेल ने 1960 में किया था, ठीक है। अमेरिका के जो फिजियोलॉजिस्ट है ना, भौतिक विज्ञानी, उन्होंने 1960 में, वर्ष 1960 में इसका इन्वेंशन किया था। कॉम्पैक्ट डिस्क को फिलिप्स और सोनी ने 1980 में पेश किया था और 1982 में रिलीज भी किया था, ठीक है, 1982 में रिलीज किया था। उन्होंने ऑप्टिक मीडिया के साथ डिजिटल डेटा पर काम करना शुरू किया था और एक माइक्रोन व्यास के आकार के प्रकाश और अंधेरे के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ एक फोटो सेंसिटिव प्लेटर पर मीडिया को रिकॉर्ड करने का एक तरीका खोजा। मतलब इन्होंने अंधेरे में छोटे छोटे टुकड़ों के साथ फोटो सेंसिटिव प्लेटर पर मीडिया को रिकॉर्ड करने के लिए क्या खोजा, एक तरीका खोजा। तरीका मतलब वो पहले से वो अनुमान लगा रहे थे, आइडियाज कि कैसे क्या कर सकते हैं करके, है ना। साइंटिस्ट दिमाग में ये सब चीज पलता रहता है कि क्या करेंगे ऐसे करके, ठीक है, तभी तो साइंटिस्ट दिमाग है। अब देखते हैं 1966 में एक पेटेंट आवेदन दायर किया और 1970 में पेटेंट प्रदान किया गया। इसके बाद सोनी और फिलिप्स ने ऑप्टिक पठनीय मीडिया का उपयोग किया। रिकॉर्डिंग के लिए उनके पेटेंट के साथ लाइसेंस प्राप्त किया गया, इसको लाइसेंस भी प्राप्त हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए। 1982 में सोनी ने CDP-101 नाम से एक CD प्लेयर जारी किया। इस तरह से CD की शुरुआत हुई, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क के प्रकार, निम्न प्रकार के CD उपलब्ध हैं। अच्छा, इसका भी के प्रकार हैं, देख सकते हो आप। CD-ROM पहला देख रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी, ओके। तो इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका भी आप फुल फॉर्म देखते चले। CD-ROM का मतलब ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके। इस डिस्क को एक बार पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद इसे रोम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
यानी बाद में इसे अपडेट नहीं किया जा सकता। ओके। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, इसको याद रखना। इस प्रकार के कॉम्पैक्ट डिस्क पर केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। आप एक ही बार लिख सकते हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मतलब आप ये समझे कि जब कंप्यूटर बनाया जाता है, CPU बनाया जाता है, तो कंपनी के द्वारा जो चीज डाटा एक बार डाल दिया जाता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ओके, कोई भी अपने मन मर्जी से उसको क्या चेंज नहीं कर सकते। ठीक। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीवाइटेबल, ठीक है, पूरा नाम है इसका। इस प्रकार की कॉम्पैक्ट डिस्क को कई बार लिखा जा सकता है, हम चाहे तो कई बार लिख सकते हो। पेन ड्राइव की तरह भी मिटाया भी जा सकता है। पेन ड्राइव में जैसे हम चेंज परिवर्तन कर सकते हैं, उस प्रकार से इसमें भी क्या किया जा सकता है। ओके। VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे शॉर्ट नेम के साथ साथ फुल फॉर्म भी दिया गया है, तो आपको उसको भी देखते चलना है। ओके डियर स्टूडेंट, VCD एक कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट है जो विशेष रूप से MPEG वीडियोस को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। आपको याद होगा कि आप PDF और MPEG वीडियोस को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, यहाँ पे दिया गया है, तो आप यूज भी करते होंगे मोबाइल में। ओके। अब है DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर दिया गया है लेकिन डिजिटल वीडियो डिस्क है। ओके। DVD एक ऑप्टिकल डिस्क थी जिसका प्रयोग बहुत बड़े अमाउंट के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बहुत बड़े अमाउंट मतलब कीमती जो डाटा रहता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। ओके। कुछ DVD का प्रयोग ऑडियो तथा वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑडियो वीडियो, जैसे कि हमारे पास कुछ DVD रहते हैं जिसमें गाने रहते हैं, सॉन्ग्स रहते हैं, वीडियो रहते हैं, कई प्रकार के फिल्म स्टोर किया जाता है, तो ऐसे चीजों में भी DVD का उपयोग किया जाता है। जबकि कुछ DVD का प्रयोग सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देखे होंगे कई प्रकार के सॉफ्टवेयर है या फिर कोई अलग विंडोज सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करने के लिए CD का इस्तेमाल किया जाता है, तो CD का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर में या किसी फाइल को इंस्टॉल या फॉर्मेट करने के लिए भी किया जाता है, और ऑडियो वीडियो को स्टोर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपने अपने तरीके से जिस तरीके इसका यूज ज्यादा सुटेबल लगता है वो अपने तरीके से यूज करता है। ओके। DVD को 1995 में पैनासोनिक, फिलिप्स तथा टोशिबा ने मिलकर विकसित किया था। ठीक है, पैनासोनिक एक कंपनी है, बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध कंपनी है, आप सब जानते होंगे पैनासोनिक। ओके। और फिलिप्स भी अच्छी कंपनी है, और टोशिबा ने मिलकर विकसित किया था। मतलब 3 कंपनी है जिन्होंने मिलकर इसको क्या किया था, इन्वेंशन किया था। कब किया था? 1995 में, 1995 में इसका आविष्कार किया था। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है DVD का, देख सकते हो, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका राउंड सर्कल मस्त दिख रहा है एकदम से। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, तो हर चीज का एक कैपेसिटी होता है, उससे अधिक वो नहीं ले सकता। तो DVD की कैपेसिटी है, क्षमता है 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक, ठीक है, तक होती है। इसकी सिंगल साइडेड सिंगल लेयर की क्षमता 4.7 GB होती है तथा सिंगल साइडेड डबल लेयर की क्षमता 8.5 GB होती है। डबल साइडेड सिंगल लेयर में 9.4 GB तथा डबल साइडेड डबल लेयर में इसकी क्षमता 17.08 GB होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में सब पूछे भी जाते हैं। DVD में CD की तुलना में अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर किया कर सकते हैं। ठीक है, इसमें MPEG-2 कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 कंप्रेशन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ओके। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, अब आपको नाम से क्या पता चल रहा है, ब्लू रे डिस्क, नीला किरण डिस्क। ओके, यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसमें से लेयर के रूप में डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। लेयर मतलब होता है एक के ऊपर एक जो डेटा को स्टोर करने की क्षमता इसमें होता है। ओके।
इसे 2006 में सोनी के द्वारा बनाया गया था। इसे 2006 में मतलब 2006 में सोनी द्वारा इन्वेंशन किया गया था। ब्लू रेड डिस्क को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू, वायलेट, नीला और बैगनी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब इसको पढ़ना है तो कौन से किरण का प्रयोग करना पड़ता है? नीला और बैगनी, और हम चाहे तो पीला कलर के प्रकाश में भी पढ़ते, जैसे पीला है, लाल है, सफेद है, तो उस प्रकार के जो प्रकाश में पढ़ते हैं सुइटेबल होते हैं। आजकल कई प्रकार के रंग बिरंगी भी लाइट्स उपलब्ध हैं, तो उसमें रेज होता है, ठीक है, एक किरण होता है ब्लू एंड वायलेट, उसका उपयोग किया जाता है। इसके सिंगल लेयर में 25 जीबी तथा डबल लेयर में 50 जीबी तक की डेटा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। सिंगल और डबल में डिफरेंस है, 25 और 50 जीबी का क्या होता है, डाटा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। और आप देख ही सकते हैं इसमें स्क्रीन में जो डायग्राम देख सकते हैं कैसे ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, HVD अब है HVD का फुल फॉर्म में देख सकते हैं, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। ओके, इसका विकास 2004 में शुरू हुआ था और यह कोलिनियर होलोग्राफी तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए नीला, हरा व लाल लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। लाल लेजर, नीला लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए नीला, हरा व लाल लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। वही 6। इसकी क्षमता टीबी तक होती है, देख सकते हो इसकी क्षमता कितने तक होता है। टीबी जो एमबी जीबी से काफी बड़ा होता है, टीबी यानी टेराबाइट होता है, काफी सारे डेटा को स्टोर करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो ये होता है पेन ड्राइव। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी क्या होता है? पेन ड्राइव या यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है जो कि हम बाह्य मेमोरी के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी क्षमता 1 जीबी से 1 टीबी तक वर्तमान में है। ठीक है, पेन ड्राइव सभी लोगों ने देखा होगा, जिनके यहाँ कंप्यूटर होता है पेन ड्राइव का यूज करते हैं। आजकल तो पेन ड्राइव को मोबाइल से भी कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, किसके द्वारा? केबल के द्वारा किया जा सकता है। इसकी क्षमता दिया गया, देख 1 जीबी का होता है, 2 जीबी, 64 जीबी का होता है, 32 जीबी का होता है, और जीबी से लेकर टीबी तक वर्तमान में इसका वर्जन उपलब्ध है। टीबी यानी टेराबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट। ओके, तो इतने सारा डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है क्या? पेन ड्राइव। ठीक है, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को दूसरा नाम क्या है? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओके, अब है यह EEPRPM का ही एक रूप है। ठीक है, इसे लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। प्लग एंड प्ले, लगाओ और खेलो जैसे। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव का यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, देख के आप समझ सकते हैं। इसको 2 ऑप्शन रहता है, आप सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट में, या फिर मोबाइल से भी केबल के द्वारा आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड, इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया कार्ड कहा जाता है। मल्टीमीडिया क्यों कहते हैं? इसमें काफी सारे मीडियाज होते हैं, इसमें मल्टीमीडिया। यह एक चिप के आकार का स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड सभी ने देखा होगा, सभी के मोबाइल में रहते हैं मेमोरी कार्ड। उसमें कई प्रकार के डिवाइस मतलब डेटा स्टोर किया जाता है चिप कार्ड में। ठीक है, जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा में किया जाता है। आपने देखा होगा लैपटॉप में भी चिप का उपयोग किया जाता है, मोबाइल फोन में भी देखे होंगे। आज के जनरेशन सभी के पास हाथ में मोबाइल है, सभी जानते हैं मेमोरी कार्ड क्या होता है, हाउ टू यूज द मेमोरी कार्ड को कैसे यूज करना है वो सब भी पता है सभी को। कई सारे वीडियोस है, फोटो है और काफी सारे डेटा है जिसको स्टोर करके इस मेमोरी कार्ड में रखते हैं। ओके, अब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव आज सबसे स्टोरेज ड्राइव है। ठीक है, अब मेमोरी कार्ड का डायग्राम देख सकते हो, ऊपर में कैसे दिख रहा है, आगे से कैसे दिख रहा है और पीछे से कैसा दिख रहा है। ओके, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड स्टेट
ड्राइव आज सबसे स्टोरेज ड्राइव है, ठीक है, सबसे अच्छा स्टोरेज क्या है, ड्राइव है। यह हार्ड डिस्क से आकार में छोटे तथा तीव्र होते हैं। क्या है, ये हार्ड डिस्क था ना, उससे साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन उससे स्पीड में ज्यादा होता है, ठीक है, इसका स्पीड जो है हार्ड डिस्क से ज्यादा होता है। SSD किसी भी तरह से आवाज नहीं करता क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता। SSD क्यों इसका आवाज नहीं करता, क्योंकि अंदर में कोई भी प्रकार की मूव नहीं होता, अब उसमें मूविंग पार्ट होता ही नहीं है। यह पावर की खपत बहुत कम करता है, ठीक है, इसमें बिजली की खपत कम होती है।